क्या आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में सब कुछ उत्तम चल रहा था, लेकिन अचानक अंधेरा छा गया है, चलता हुआ व्यापार थम गया है, घर में बिना कारण कलह रहने लगा है, या शरीर में ऐसी बीमारी आ गई है जिसे चिकित्सक भी नहीं समझ पा रहे हैं? हम अक्सर इसे बुरा समय मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यह केवल समय की बात नहीं होती। यह किसी की बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। जब तर्क काम करना बंद कर दे और साधारण उपाय विफल हो जाएं, तो आपको एक ऐसी शक्ति की शरण में जाना होता है जो वार को रोकती नहीं बल्कि पलट देती है। आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र की उस परम शक्ति की जो नकारात्मकता को भोजन बना लेती है। मिलिए माँ प्रत्यंगिरा से। इनका रूप सामान्य नहीं है। इनका शरीर स्त्री का है, लेकिन चेहरा शेर का है। इनकी उत्पत्ति की कहानी वह नहीं है जो आप आमतौर पर सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था। हम जानते हैं कि भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए शिव जी ने शरभ अवतार लिया था। लेकिन सत्य यह है कि नरसिंह देव की ऊर्जा को सोखने के बाद स्वयं शर्भेश्वर भगवान का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया था। शिव और विष्णु के वे दो उग्र रूप आमने सामने थे। तभी उस परम शून्य से एक गर्जना हुई। एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने अपनी हुंकार से भगवान शर्भेश्वर और नरसिंह दोनों को शांत कर दिया। वह थी मां प्रत्यंगिरा। सोचिए, जो देवी स्वयं महाकाल और महाविष्णु के उग्र रूपों को शांत कर सकती हैं, उनके सामने आपके जीवन की समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। मां प्रत्यंगिरा को बूमरैंग देवी कहा जा सकता है। यह कर्म का त्वरित न्याय है। अगर कोई आप पर तांत्रिक क्रिया करता है या आपकी सफलता से जलकर आपको बद्दुआ देता है, तो माँ उस ऊर्जा को नष्ट नहीं करती। वे उस ऊर्जा को वापस उसी व्यक्ति की ओर भेज देती हैं जिसने उसे आप पर भेजा था। इसे कर्म रिवर्सल कहते हैं। लेकिन सावधान रहें, माँ प्रत्यंगिरा की साधना करना एक साधारण गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है। बिना गुरु के इनके मंत्रों का जाप करना हानिकारक हो सकता है। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम इनकी सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में एक सुरक्षित मार्ग दिया गया है। आज हम आपको अथर्वण रहस्य से लिया गया वह दुर्लभ प्रत्यंगिरा स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण पाठ नहीं है। इसे स्वयं भगवान शिव ने बताया है। आपको इसे गाने या रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अगले कुछ मिनटों तक आंखें बंद करनी है और इस ध्वनि को अपने भीतर उतरने देना है। शास्त्र कहते हैं कि 1,00,000 मंत्र जाप करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह इस स्तोत्र को केवल एक बार सुनने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपना भाग्य बदलने के लिए आपको एक संकल्प लेना होगा। अगले 40 दिनों तक रोज आपको इसके लिए समय निकालना है। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही इस पाठ को सुने। यह स्तोत्र आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना देगा। तो चलिए उस महाशक्ति का आवाहन करते हैं। अस्य श्री प्रत्यंगिरा स्तोत्रस्य अंगिरा ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री प्रत्यंगिरा देवता ओम बीजम शक्तिः ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठ्ये। विनियोग ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः षडङ्गन्यासं कुर्यात् ध्यानं कृष्णरूपां बृहद्रूपां रक्तकुञ्चिता मूर्धजाम् शिरः कपालमालाञ्च विकेशीं घूर्णिताननां रक्तनेत्रामतिक्रुद्धां लम्बजिह्वामधोमुखीं दंष्ट्राकरालवदनां नेत्रभ्रुकुटिलेक्षणाम् ऊर्ध्वदक्षिणहस्तेन विभृतीं च परश्यधम् अघो दक्षिणहस्तेन विभ्राणां शूलमद्भुतं ततोर्ध्ववामहस्तेन धारयन्तीं महाङ्कुशाम् अधोवामकरेणाथ विभ्राणां पाशमेव च एवं ध्यात्वा महाकृत्यं स्तोत्रमेतदुदीर्येत्। ईश्वर उवाच नमः प्रत्यंगिरे देवी प्रतिकूल विधायिनी नमः सर्वगते शांते परचक्र विमर्दिनी नमो जगत्र्याधारे परमंत्र विदारिणी नमस्ते चंडिके चंडी महामहिषवाहिनी नमो ब्रह्माणि देवेशी रक्तबीजनि पातिनी नमः कौमारिके कुंठी परदर्पणि शूदिनी नमो वाराहि चैन्द्राणि परे निर्वाणदायिनी नमस्ते देवी चामुंडे चंडमुंड विधारिणी नमो मातर महालक्ष्मी संसारार्णवतारिणी निशुंभ दैत्य संहारी कालांतकी नमोस्तुते। ओम कृष्णांबर शोभिते सकल सेवक जनोपद्रव कारक दुष्टग्रह राजघंटा संहृट्ट हारि ही कालांतकी नमोस्तुते। दुर्गे सहस्रवदने अष्टादश भुजलता भूषिते
महाबल पराक्रमे अद्भुते अपराजिते देवी प्रत्यंगिरे सर्वार्तिशायिनी परकर्म विध्वंसिनी परयंत्र मंत्र तंत्र चूर्णादि प्रयोग कृत वशीकरण स्तंभन जृंभणादि दोषांचयाच्छादिनी सर्वशत्रु चाटिनी मारिणी मोहिनी वशीकरणी स्तंभिनी जृंभिणी आकर्षिणी सर्वदेव ग्रह योग ग्रह योगिनी ग्रह दानव ग्रह दैत्य ग्रह राक्षस ग्रह सिद्ध ग्रह यक्ष ग्रह गुह्यक ग्रह विद्याधर ग्रह किन्नर ग्रह गंधर्व ग्रह अप्सरा ग्रह भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह कूष्मांड ग्रह गजादिक ग्रह मातृ ग्रह पितृग्रह वेताल ग्रह राजग्रह चौर ग्रह गोत्र ग्रहाश्व देवता ग्रह गोत्र देवता ग्रह आदि ग्रह व्याधि ग्रह अपस्मार ग्रह नासा ग्रह गल ग्रह याम्य ग्रह डामरिका ग्रहोदक ग्रह विद्योर ग्रहाराति ग्रह छाया ग्रह शल्य ग्रह सर्व ग्रह विशल्यग्न काल ग्रह सर्वदोष ग्रह विद्राविणी सर्वदुष्ट भक्षिणी सर्व पाप निषूदिनी सर्व यंत्र स्फोटिनी सर्व श्रृंखला त्रोटिनी सर्व मुद्रा द्राविणी ज्वाला जिह्वे कराल वक्त्रे रौद्र मूर्ते देवी प्रत्यंगिरे सर्वदेहि यशो देहि पुत्रम देहि आरोग्यम देहि भुक्ति मुक्त्यादिकम देहि सर्व सिद्धि देहि मम सपरिवारम रक्ष रक्ष पूजा जप होम ध्यानार्चनादिकम कृतम न्यूनमधिकम वा परिपूर्णम कुरु कुरु अभिमुखी भव भव रक्ष रक्ष स्वापराधम एवं स्तुता महालक्ष्मी शिवेन परमात्मनः उवाचेदम प्रहृष्टांगी शृणुष्व परमेश्वरः। फलश्रुति एतत् प्रत्यंगिरा स्तोत्रम ये पठन्ति द्विजोत्तमा शृण्वन्तः साधयन्ताश्च तेषां सिद्धिप्रदा भवेत्। श्रीश्च कुब्जी महाकुब्जी कालिका गुह्य कालिका त्रिपुरा त्वरिता नित्या त्रैलोक्य विजया जया जिता पराजिता देवी जयंती भद्रकालिका सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मी कालरात्रि नमोस्तुते काली कराल विक्रांते कालिका पापहारिणी विकरालमुखी देवी ज्वालामुखी नमोस्तुते। इदं प्रत्यंगिरा स्तोत्रम य पठेन्यतः शुचे तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यान्नात्र कार्या विचरणा शत्रवो नाशमायान्ति महानैश्वर्यवान् भवेत्। इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् सर्वपापहरं पुण्य सद्यः प्रत्ययकारकं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वकाम फलप्रदम् इति अथर्वणरहस्ये प्रत्यंगिरा स्तोत्रम समाप्तम। अगर आपने इस ध्वनि को अंत तक सुना है तो क्रिया आरंभ हो चुकी है। अपनी सुरक्षा को स्वीकार करने के लिए कमेंट में लिखें जय मां प्रत्यंगिरा। जो लोग परेशान हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें। नमस्कार।